ऋषभ पंत की यहाँ पर बात है, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर बड़ी आपको पता है कि भाई चर्चा थी और तमाम चीजें उनके खिलाफ जो चल रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि उनका बल्ला जो है ना उनके साथ रहता। अभी अगर सिचुएशन की बात करें तो दिल्ली को ये मुकाबला जो है यहाँ पर निकालना चाहिए। दिल्ली को अब जो है 35 रनों की जरूरत है, ठीक है। आप रन बॉल टाइप की रन चेज यहाँ पर लगी हुई है, और अच्छी चीज पता है क्या है कि यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, मामला फंस गया था और जहां पर आपको लग रहा था कि जिम्मेदारी कौन लेंगे, ऋषभ पंत जो है 22 रन बनाकर आउट हुए 26 गेंदों पर। एक अच्छी रन चेज थी जहां पर आपको एक बड़ा टोटल 321 की चेज थी, आपको स्टार्ट भी अच्छी मिली थी जहां पर आपके प्रियांश आर्या यानी कि प्रियांश आर्या ने क्विक फायर 78 रन करे 45 गेंदों पर। अगर आप देखेंगे पहली विकेट गिरती है 49 पर, दूसरी 115 पर, ठीक चल रहा था मामला। तीसरी गिर गई 151, चौथी 160। अब यहां से वही ऋषभ पंत अगर पूरी पारी लेकर जाते, बढ़िया यहां पर इनिंग्स खेलते, तो उनके ऊपर जो है बिल्कुल हम डिस्कशन करते हैं यार कि बताओ इस खिलाड़ी के पीछे आप पड़े हो सारी चीजें। लेकिन ऋषभ पंत की विकेट गिर जाती है 208 पर 5, और फिर तेजस्वी दहिया जो है वो 248 पर 6। लेकिन तेजस्वी दहिया ने 53 रन करे 51 गेंदों में। अब जो जिम्मेदारी ऋषभ को लेनी चाहिए थी, वहां पर हर्ष त्यागी जो है 31 गेंदों पर 30 रन बनाकर अभी करंटली खेल रहे हैं। नवदीप सैनी जिन्होंने आज गेंद से बड़ी अच्छी करी परफॉर्मेंस, आप देखेंगे 3 आउट करे, आई थिंक फॉर नथिंग, मतलब कोई इस तरीके के मैच में जहां पर 300 प्लस की चीज है। 10 ओवर 41 रन 3 आउट, और अभी वो बल्लेबाजी करने 23 रन 23 गेंदों पर। 100 की स्ट्राइक रेट उनकी है। हर्ष त्यागी की कंट्रीब्यूशन आई थिंक हमने उस मैच में भी जिक्र किया था जब विराट कोहली आउट हुए थे पहले, फिर ऋषभ पंत आउट हुए थे, हर्ष ने वहां पर भी 40s में कुछ कंट्रीब्यूट किया था। तो ये इस तरीके का है, रिजल्ट दिल्ली के फेवर में आ जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट शायद दीपक ऋषभ पंत को अपने फेवर में चाहिए था वो नहीं आया, और अपना केस खुद ही जो है कमजोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वनडे स्क्वाड एक उनके तरफ जो है वैसे भी हवा उनके अगेंस्ट है, और कोई भी नहीं मान रहा कि भाई कि उनको होना चाहिए, और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी ये कह रही है कि भाई कि ठीक ही अगर वो नहीं है तो नहीं। फैक्ट है भाई, देखो ऋषभ पंत 22 रन पर आउट हुए, 2 छक्के लगाए। ऋषभ पंत छक्के कभी भी लगा सकते हैं, पर आज उनसे बड़ी इनिंग चाहिए ना। मतलब आज अगर ध्रुव जुरैल की बात करें, आज का दिन कैसा गया विकेट कीपर के हिसाब से, तो ध्रुव जुरैल थे पिछली सीरीज में, भले ही वो अगली सीरीज में ना हो, पर स्टिल उनके पास रन है अपने। आज आई थिंक 160 की है उन्होंने भी रन, और बड़े मतलब आज जबरदस्त तेजी से बैटिंग कर दी, और ऐसी बैटिंग कर दी कि यार 160 तो आप हमेशा बात ही करते हो। दूसरी तरफ यार ईशान किशन इन जगह पर खेल नहीं रहे ना, अदरवाइज ईशान किशन खेलने पर प्रेशर और उतरता कि भाई ईशान किशन के इतने रन उतने रन। तो ऋषभ पंत थोड़ा सा पीछे ही गए अपनी जगह पर। आज ये 122 होते भाई, सिचुएशन थी पूरी की पूरी 100 करते। पिछले मैच में 70 किया था। वो ये कहते, सामने केस रखते कि यार मुझे आप बेंच पर रखो, मैं रन करके आ रहा हूं, बेंच पर बैठने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं टीम से बाहर होने लायक तो नहीं हूं, और अगर मुझे आप बाहर करते भी हो तो मेरी परफॉर्मेंस है, मुझे बाहर क्यों कर रहे हो। अब वो चीज है ना कि वो चीज देखो, पिछले मैच में 70 आए, अच्छे 70 थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। यहां पर एक सिचुएशन लगी हुई थी जय भाई, जहां पर आप एक रन चेज में हो, ठीक है, जहां हम बात करेंगे जहां पर वो आउट हुए तब भी आपके मतलब 100 से ऊपर के रन रहते थे। 208 पर 5वीं विकेट गिरे ऋषभ पंत। दिल्ली की सिचुएशन अगेंस्ट सौराष्ट्र, जो कि वाइड बॉल में सौराष्ट्र उतनी तगड़ी टीम नहीं मानी जाती, 160 पर 4 हो गए थे। ऋषभ पंत वहां पर बल्लेबाजी करे थे, उनके साथ जो है तेजस्वी एक यंग विकेट कीपर जो है वो आ रहा है, जो अपना नाम बना रहा है दिल्ली प्रीमियर लीग से, तो उसने 53 करे 51 गेंदों पर। वहीं ऋषभ पंत 26 गेंदों पर 22, क्योंकि उनके खिलाफ सारी चीजें चल रही हैं, यहां पर उनकी परफॉर्मेंस जो है और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब मैच ठीक है आप जीत जाओगे, मतलब एज ऑफ नाउ जो लग रहा है, अंटिल अनलेस ये विकेट नहीं गवाते यहां पर, मैच इनकी गिरफ्त में ही है। मतलब आपको रन बॉल टाइप का हिसाब किताब चाहिए यहां पर। 45.1 ओवर्स हो चुके हैं, 29 गेंदें बची हैं, आपको 28 रन चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं। बट उन्होंने अपना केस थोड़ा सा खराब यहां पर कर लिया कि जो मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि वो रन कर देते तो उनको आकर 11 मिल जाती, बिल्कुल, बट आपके बाहर होने पर लोग बात तो करते हैं यार कि बंदे ने किया। मनोज एक चीज है ना कि वनडे टीम में तो खैर मैं कहूंगा कि अभी जगह तो ऐसी पक्की नहीं है ना जो टेस्ट के लिए कहा जाता है ऋषभ पंत के लिए कि भाई ऋषभ पंत टेस्ट के सर्टेन है, 11 में आपको पहला नाम डालना है, आप आंख बंद करके ऋषभ पंत डाल सकते हो। बट वनडे में तो अगर परफॉर्मेंस लगातार नहीं दोगे तो जो बातें हो रही है फिर वो वही कहेंगे। लोग जैसे कमेंट करके कहते हैं ना भाई कि वनडे T20 में बहुत आजमा लिया, वनडे भी आपने देख लिया, तो अगर ये रन नहीं करोगे तो वो दावेदारी मजबूत कैसे होगी। फिर तो आपको मतलब एक आम प्लेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा ना कि भाई परफॉर्मेंस नहीं हटा दो यार। जितेश को T20 सेटअप से हटाया गया, किसने पूछा? क्या वो जितेश बनना चाहते हैं ऋषभ पंत कि वनडे सेटअप से आपको हटा दिया जाए और कोई बात भी ना हो, क्योंकि क्यों दूसरे परफॉर्मर हैं जो रन बना रहे हैं। तो ऋषभ पंत को ये चीज़ चाहिए थी कि भाई रन बनाते रहे। 70-75 एक मैच में बनाया था इन्होंने, पिछले में बनाया है। तो उसके बाद बात होने लगी थी ना कि भाई ऋषभ पंत भी हो सकते हैं। पूरा ईशान किशन देखो बाकायदा आर्टिकल छपा के अपना जो है अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स को कर्ब करते हुए उन्होंने समझा कि रन्स की वैल्यू है, रन्स बनाने होंगे। यार देखो वनडे क्रिकेट में देखो ज्यादा बड़ा खिलाड़ी, वनडे के जो हम ग्रेड्स गिनते हैं चेजेस में ही गिने जाते हैं ना, वो
विराट कोहली आज क्यों विराट कोहली है, माइकल बेवन का नाम उस बैटिंग पोजीशन पर क्यों इतना हुआ, महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा क्यों होती है, आपका जो किरदार है इस करंट लाइनअप में, जो जिस वजह से आपको शायद पीछे किया जाएगा, आपको यही कहा जाएगा कि हम ना नंबर 5-6 ढूंढ रहे हैं। अब ऋषभ पंत यहां पर चलो 4 नंबर बल्लेबाजी कर रहे हैं दिल्ली से, पिछले मैच में अच्छे 70 रन भी आए, बट आप बोलो यार कि एक रन चेज लगी हुई थी सामने आपके और वहां पर आप आउट हो गए, तो वो पता है इसमें एक चीज इसमें ये भी है ना कि मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि अब ऋषभ पंत 1-2 साल पुराने या नए खिलाड़ी थोड़ी है। ऋषभ पंत एक सीनियर बैटर की हैसियत से खेलेंगे, चाहे जो भी फॉर्मेट खेल रहे हैं वो, ठीक है। तो अब आप एक्स फैक्टर वाला कि आप चलोगे तो दिन बदल दोगे, ये कर दोगे, गेम बदल दोगे, मतलब ऐसी सिचुएशन से मैच निकाल के दे दोगे जहां कोई उम्मीद नहीं करता, वो सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। बट साथ ही के साथ आपसे कंसिस्टेंसी भी एक्सपेक्टेड है ना, कि आप जाओ और मैच खत्म करके आओ। 10 में अगर जा रहे हो तो 8 बार तो कम से कम खत्म करो, ये चीज रहेगा ना, नहीं तो खाली एक्स फैक्टर बन के आपका क्या मतलब है। अगर इसमें ये भी है ना जय भाई, जैसे आज ऋषभ पंत एक फिनिश कर देते हैं, रन होते उनके नाम पर, देखो आज वैसे फैक्ट ये भी है, हम ऋषभ पंत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत के साथ बुरा हो रहा है, इससे पहले 5-6 खिलाड़ियों के साथ इस इंडियन क्रिकेट में अभी हाल फिलहाल में बुरा हो रहा है। तो एक कल्चर सा लग रहा है कि यार यहाँ तो मतलब किसी के साथ अच्छा ही नहीं हो रहा, सबको पकड़ कर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर ये सब चीजें गौतम गंभीर के साथ नहीं जुड़ी होती, आसानी से ऋषभ पंत बाहर हो जाते, कोई इतनी बात नहीं करता। दूसरी चीज, आज ऋषभ पंत, मैं कह रहा हूं चलो 15 ठीक है, लेकिन एज अ बैटर वो प्लेइंग 11 में खेलने में भाई कई बार पीछे रह जा रहे हैं। अब आप कहोगे केएल राहुल, देखो केएल राहुल जो भी है वो अपने रन बना देते हैं, उसके अलावा भाई श्रेयस अय्यर का कोई तोड़ ही नहीं है। अभी पिछली सीरीज में जब मुद्दा उठा था कि क्या ऋषभ पंत को खिलाया जाए या फिर वहां पर ऋतुराज को खिलाया जाए, तो एक बैकअप खिलाड़ी ऋतुराज आया और उसने रन भी कर दिए। तो इट मींस आज ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में अगर खेलने जाएंगे तो इनसे पहले 4 लड़के हैं जो कंपटीशन के तौर पर इनसे बेहतर है। आज मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 चीजें आ जा रही है। एक तो देखो हाई प्रोफाइल मामला कि क्या गौतम गंभीर ऋषभ पंत के धोनी के साथ रिश्तों से थोड़ी वजह से उससे नाराज है कि उनकी पार्टी में क्यों जाते हैं, उनके साथ क्यों रहते हैं। दूसरा ये कि ऋषभ पंत का उनको नेचर पसंद नहीं है। अदरवाइज ऋषभ पंत के गेम में वो ताकत नहीं है कि आज वो दरवाजा तोड़कर आए जिस तरीके से आपके ईशान किशन तोड़कर आ रहे हैं दरवाजा, और ये सच्चाई है। देखो आज के दिन की बात जो हम कह रहे हैं जय भाई, जब हमने मिड इनिंग्स किया तो हमने कहा कि विकेट कीपर्स डे है। अभी ध्रुव जुरेल ने कितने करे, 160 नॉट आउट, ठीक है। उसके बाद अभिषेक पोरेल ने 100 कर दिया, दीपक खुश हैं आज तो खैर दिल्ली दिन है, ओके मैंने नीचे क्या बढ़िया बैटिंग दीपक जो है झूम रहे, तेजस्वी चलो कोलकाता में, मतलब बट एज अ विकेट कीपर मैं करूं, राजस्थान के जो विकेट कीपर उन्होंने पिक करे, रवि वो लगातार अच्छा कर रहे हैं, रवि ने भी आज 80 और तेज तरार 80 अच्छे हैं भाई। कुमार कुशाग्र से लेकर अभिषेक पोरेल, बाकी ध्रुव जुरेल, ये सारे विकेट कीपर्स ही तो हैं, तेजस्वी, सबके सब रन्स कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ आपकी परफॉर्मेंस है। तो देखो हम जितनी भी बात कर लें, हम जितनी भी बात रख लें कि शायद उनके साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे सारी क्या आती है घूम फिर के बात कि भाई कि आप उस टाइम पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आपके रन आ जाएं तो यार लोग आपके बारे में, देखो आज की चर्चा पॉजिटिव वे में होती ना, आज की चर्चा यही तो होती ना कि देखो ऋषभ पंत ने आज अपने आप को साबित किया। वहां उनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहे हैं, आई थिंक हर्ष त्यागी और नवदीप सैनी वहां पर नीचे बैट कर रहे हैं और दिल्ली को जिता भी देंगे, अच्छी साझेदारी हो रही है वहां पर। तो वो एक चीज है जहां पर आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई जो परफॉर्मेंस रही है अप टू द मार्क नहीं रही है, और अब इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं, बट इवेंचुअली जो आपके पास परफॉर्मेंस, अभी भी आपके मैचेस बचे हैं, बट देन जितना आप पीछे जाओगे उतना आप देर जो है करते जाओगे। आज एक अच्छी, जो हमने बोला था कि कंपैरेटिवली ठीक टीम है सौराष्ट्र सामने और आपको डोमिनेट ही करना चाहिए था, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो ऋषभ पंत जिनके खिलाफ तमाम चीजें चल रही हैं, जिनके लिए पोजीशन जो है टीम में अपनी बनाए रखना बड़ी मुश्किल है, वो भी रिजर्व विकेट कीपर की, तो अब ये लग रहा है कि वो गेम उनका ओवर ही है। लोग इवन ये तक बात करें यार कि भाई ध्रुव जुरेल को क्यों नहीं चर्चा करें, ध्रुव जुरेल भी रन कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल नंबर 3 पर खेल रहे हैं, तेजस्वी दिल्ली के ये यंगस्टर उसने भी 50 किया है, अभिषेक पोरेल ने 50 कर दिया, कुमार कुशाग्र ने, ये कुछ विकेट कीपर्स ऐसे जो इन द मिक्स है, इन द फ्रे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो है फेल हुए, तो अब उनके लिए जो है लगभग आप मानकर चलिए कि जो थोड़ा बहुत स्कोप था ना कि उनके लिए कोई बात रखता करता, अब वो भी चांसेस खत्म हो रहे हैं। बाकी आप बताइए खैर कि आपको कैसा लगता है फैसला, जो ईशान किशन जो रन्स कर रहे हैं, एक मैच खेला विजय हजारे का, वहां पर भी 100 किया, उसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि आप आराम करिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है पूरा मैटर।